हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैंने बहुत दिनों के बाद वीडियो अपनी अपलोड की है। तो प्लीज़ आप जैसे पहले प्यार देते थे वैसे ही दीजिएगा। तो देखिए, आज हम लोग अपने लड्डू गोपाल के लिए वून से हम लोग बनाएंगे उनके छोटे छोटे से शूज़। तो देखिए, ये मैंने 6 से 7 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए बनाए हैं। तो देखिए क्या करना है, सबसे पहले एक हमें छोटा सा सर्किल बना लेना है और उसमें इस तरह से चैन बना लेनी है, एक एक नंबर डाल डाल के। इसमें 12 फंदे हमें बनानी है। फिर एक ऐसी सीधी एक क्रोशिया ले लेंगे और जो हमारे 12 फंदे हैं उन्हीं में एक एक करके इस तरह से देखिए हमें पूरे 12 फंदे बना करके रेडी कर लेना है। ये पूरी लाइन हमारी ऐसे ही जाएगी। तो देखिए, सर्दी के मौसम में हमने अपने लड्डू गोपाल के लिए बहुत सुंदर सुंदर से ड्रेसेस बनाते हैं और बूट बनाते हैं। तो इसी तरह से हम अपने लड्डू गोपाल के लिए घर पे ही थोड़ी थोड़ी सी बची ऊन से बनाएंगे। तो देखिए कितने प्यारे प्यारे से ये बन करके रेडी हो जाएंगे। इसी तरह से देखिए हमें 3 लाइन बनानी है इन्हीं फंदों की। ये जब लाइन कंप्लीट हो जाएगी तो इसकी तीसरी लाइन भी हमें इसी तरह से 12 फंदे ही बनाने हैं। तो क्या करना है, देखिए जब ये बहुत ही इजी तरीके से बन जाएंगे। तो देखिए इस तरह से ये हमारी दूसरी चैन भी बन करके रेडी हो गई है। अब हमें आनी है तीसरी वाली चैन पे। तो हमें एक इसी पे हमने देखिए एक फंदा ले लेंगे इस तरह से, फिर से इसको राउंड कर घुमा लेंगे। फिर से हमें इसमें सिंपल एक एक फंदे पे ही इस तरह से एक एक सिंगल क्रोशिया ही लेते जाना है और इस लाइन को भी हम रेडी कर लेंगे, इस चैन को भी बना लेंगे। अगर आपको थोड़ा बड़ा बनाना है सूट तो फिर हम ये 4 लाइन रेडी करेंगे, नहीं तो ऐसे है तो हम 3 चैन ही बना लेंगे। तो ये हमारे इजी तरीके से बन जाएंगे। तो इस पे ना आप ज़्यादा मोटी वाली क्रोशिया मत लीजिएगा क्योंकि उसमें थोड़ा मोटा बन जाता है। तो इस तरह से हमें पतली वाला ही क्रोशिया लेना है, 4 या 5 नंबर का। तो बस इस तरह से देखिए हमने ये तीसरी लाइन भी रेडी कर ली है। इस तरह से 3 लाइन भी रेडी हो जाएगी। फिर देखिए नेक्स्ट में क्या करना है हमें, नेक्स्ट भी हमें, लेकिन हमें उसमें फंदों को बढ़ाना है क्योंकि थोड़ा हमें राउंड सर्किल मतलब राउंड भी लेना है ना। ऐसे तो ये सिंपल सा बन जाएगा। तो इस तरह से देखिए एक बार क्रोशिया फिर ली है। अब हमें क्या करना है, देखिए जो 3 नंबर हैं, जो पहले के 3 फंदे हैं उसमें हमें सिंगल क्रोशिया लेनी है। फिर जो हमारे बीच में 6 फंदे हैं उसमें हमें डबल क्रोशिया लेनी है। एक ही फंदे में दो दो बार क्रोशिया लेनी है 6 फंदों में। तो इसमें हमारे 6 फंदे इधर बढ़ जाएंगे और लास्ट के 3 फंदे में भी फिर से हमें सिंगल क्रोशिया लेनी है। तो इस तरह से देखिए हमने ये एक लाइन कंप्लीट कर ली और फिर से हमें जब उसको वापस आएंगे तो पूरी लाइन हमें इसी तरह से सिंगल बुनते हुए चले आना। उस पर फंदे आपको नहीं बढ़ाने हैं। फिर से देखिए एक चैन बनानी है, बस फिर पलटना है। फिर पूरे फंदे हमें इस तरह से ले लेने हैं। पूरे में एक एक करके फंदे लेते चले जाना है। सिंगल क्रोशिया ही चलानी है हमें पूरे में। देखिए 6 फंदे में जो हमने बताया था ना, उस 6 फंदे में हमें डबल क्रोशिया लेनी है। तो इसी तरह से ये हमारा सर्किल ये बहुत ही इजी तरीका है देखिए बनाने के लिए। इससे बहुत ही सुंदर से बूट बनते हैं। तो आप लोग बताइएगा आप लोग कैसे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आपको आइडिया पसंद आता है। अगर ना भी पसंद आता है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। अगर पसंद आता है तो एक रेड हार्ट ज़रूर दे दीजिएगा।
और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए मेरा। इसी तरह से देखिए, अगर हम बड़े बच्चों के भी बनाना चाहें तो हम इसी तरह से बड़े बच्चों के भी बूट बना सकते हैं। अब देखिए हमें क्या करना है, इसमें पूरे में तो 12 फंदे हमारे पहले थे और 6 बढ़ गए तो हमारे 18 फंदे हो गए। तो हमें इस तरह से पूरे फंदों को बुन लेना है। ये पूरे फंदे हम बना लेंगे। तो अब जब दूसरी लाइन बनाएंगे तो उसमें भी हमें किनारे के 18 फंदे में 6 फंदे हमें सिंगल क्रोशिया के बनाने हैं और 6 फंदे हमें बीच के डबल क्रोशिया के बनाने हैं। और बस हमें फिर उतार लेने हैं, फिर नहीं बढ़ाने हैं हमारे फंदे, क्योंकि फिर हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा बूट बन करके रेडी हो जाएगा पूरे तरीके से। क्योंकि ज़्यादा बड़ा हमें नहीं बनाना है, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल जो हैं उनके पैर छोटे छोटे से होते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है। तो देखिए इसी तरह से मैं पूरी सिंगल क्रोशिया लेते हुए पूरे ये 18 फंदे बना लेने हैं। इसी तरह से अगर आप अगर 4 या 5 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए बना रहे हैं, तो जैसे हमने इसमें 12 फंदे लिए हैं तो उसमें हम 10 फंदे ही लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से ये बन गया है। अब हमें क्या करना है, जो गांठ थी थोड़ी मेरी ऊन टूट गई थी तो वहाँ पे हम लगाई थी। अब इस तरह से देखिए पकड़ना है हमें, और ऊन को ज़्यादा बड़ा नहीं लेना क्योंकि छोटा सा बूट है, सिल जाएगा आराम से। तो इस तरह से बड़ी सुई लेनी है, सुई में धागा डाल के इसको सिलाई लगा लेनी है। हम इसमें क्या करेंगे, क्रोशिया से भी सिल सकते थे लेकिन हमने इसमें सुई से ही सिल लिया है। थोड़ा मेरा फ़ोन खिसक गया था तो कैमरे में नहीं आया है। तो ये आप लोग इस तरह से सिल लीजिएगा। और जो हमें बूट का आगे वाला पार्ट है उस पे देखिए राउंड में लाना है हमें, ऐसे पूरा नहीं सिलना है, देखिएगा। तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वॉच टाइम दीजिएगा। क्योंकि मेरा वॉच टाइम तो काफ़ी पहुंच गया था लेकिन हमने बीच में बंद कर दिया, कमी वर्क ही नहीं कर पा रहे थे, अभी भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बच्चे हैं सब कुछ, तो थोड़ा टाइम ही नहीं मिलता है। तो ये देखिए हमारे सुंदर सुंदर से बूट, बस अब इस तरह से क्रोशिया की सहायता से हम इनको सीधा कर लेंगे। इस तरह से क्रोशिया डालेंगे और सीधा कर देंगे। तो ये देखिए हमारे सुंदर से प्यारे से बूट बन करके रेडी हो गए हैं। तो प्लीज़ 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 कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये बूट हमारे लड्डू गोपाल के कैसे लगे हैं। तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।